श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। आइए आज श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में चलते हैं। इसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। हम इसके पहले 11 श्लोकों पर ही ध्यान देंगे। स्रोत तो खैर गीता के श्लोक ही हैं और कोशिश यही है कि ये जो गहरा गोपनीय ज्ञान है ना, जिससे भगवान कृष्ण खुद विद्याओं का राजा और रहस्यों का राजा कह रहे हैं, उसे थोड़ा समझें। शुरुआत में ही कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो उन्हें ये परम गोपनीय ज्ञान देंगे। जी, और विज्ञान सहित मतलब अनुभव के साथ। अच्छा हाँ, विज्ञान सहित। और इससे जानकर वो कहते हैं कि अर्जुन संसार के दुखों से, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। पहले ही श्लोक में इतनी बड़ी बात, पर सवाल यह है कि इसे इतना अहम, इतना गोपनीय क्यों माना गया? क्या ये सबके लिए नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे राजविद्या और राजगुह्य कहने की वजह है इसकी श्रेष्ठता, इसकी गहराई। श्लोक 2 में बताया है ये पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है। हाँ, धर्म के अनुकूल, करने में आसान और अविनाशी भी कहा है। बिल्कुल। तो इसकी गोपनीयता शायद इसलिए है क्योंकि इसे सिर्फ बुद्धि से नहीं पकड़ सकते। इसके लिए एक खास तरह की योग्यता चाहिए, एक आंतरिक तैयारी। ये कोई ऊपरी जानकारी नहीं है, ये तो जीवन बदलने वाला अनुभव है। और शायद इसी तैयारी की तरफ इशारा है अगले श्लोक में। कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान में जिनकी श्रद्धा नहीं है, हाँ, वो उन्हें पा नहीं सकते। वो मृत्यु रूपी संसार चक्र में ही मतलब भटकते रहते हैं। हाँ। तो क्या श्रद्धा ही वो योग्यता है? बिल्कुल, पर यह श्रद्धा का मतलब सिर्फ आंख बंद करके मान लेना नहीं है। यह है गहरी लगन, सत्य को जानने की तीव्र इच्छा और जो रास्ता बताया जा रहा है उसके प्रति एक खुलापन। इसके बिना ये ज्ञान दिल तक नहीं पहुंचता, वो बस दिमाग में रह जाता है। जैसे बीज को अच्छी जमीन चाहिए ना उगने के लिए। सही बात है। तो इस श्रद्धा की नींव पर अब कृष्ण अपने स्वरूप के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताते हैं। कहते हैं सारा संसार मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, सब प्राणी मुझ में हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं। जी। और फिर फौरन कहते हैं, और देखो प्राणी मुझ में स्थित भी नहीं है। ये मेरा ईश्वरीय योग है। मैं भूतों को धारण करता हूं, उनका पालन करता हूं, पर उनमें स्थित नहीं हूं। ये विरोधाभास कैसे है? एक तरफ सब उनमें है, फिर कहते हैं कि नहीं है। देखिए, ये ईश्वर की वो अचिंत्य शक्ति है, मतलब जिसे हम सोच भी नहीं सकते। सोच से परे। हाँ, सोच से परे। और सृष्टि से उनका जो अनोखा रिश्ता है ना, ये उसे दिखाता है। वो सृष्टि का आधार भी है और उससे पूरी तरह अलग भी। श्लोक 6 में एक बहुत अच्छी मिसाल है इसकी। अच्छा, कौन सी? जैसे विशाल हवा जो सब जगह है, वो हमेशा आकाश में ही रहती है, पर आकाश उससे लिपटता नहीं, उसमें मिलता नहीं है। हाँ, ठीक है। वैसे ही सारे प्राणी भगवान में स्थित समझो, पर भगवान उनसे बिल्कुल अलग है, निर्लिप्त है। यही उनका योग महेश्वरम है, दिव्य योग। सब कुछ संभालते हुए भी सबसे अलग रहना। वो आधार है, पर सृष्टि के बनने बिगड़ने से उन पर कोई असर नहीं होता। अच्छा, तो ये है उनका एक साथ सृष्टि में होना और उससे परे भी होना। इसके बाद फिर सृष्टि और प्रलय के चक्र की बात आती है। कृष्ण कहते हैं कि कल्प के अंत में सारे प्राणी उनकी प्रकृति में समा जाते हैं। जी। और फिर कल्प के शुरू में वो उन्हें फिर से रचते हैं। हाँ, और ये काम वो अपनी प्रकृति को वश में करके करते हैं। ये प्रकृति उन्हीं की शक्ति है जिससे ये सारा संसार, ये सब प्राणी बार बार रचे जाते हैं। और ये प्राणी बेचारे प्रकृति के वश में है, परवश हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात श्लोक 9 में है। ये सब करते हुए भी, इतने बड़े बड़े काम करते हुए भी भगवान उन कर्मों से बनते नहीं हैं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो उन कामों में आसक्त नहीं है। वो उदासीन की तरह, मतलब जैसे कोई बस देख रहा हो, उस तरह स्थित रहते हैं। उदासीन की तरह? ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब पूरी सृष्टि चलाने जैसा इतना बड़ा काम करते हुए भी वो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ते नहीं, कोई असर नहीं होता उन पर। बिल्कुल सही समझे। उनके अध्यक्षता में ही प्रकृति ये सारा चलता फिरता जगत रचती है। ये श्लोक 10 में है और इसी से ये संसार का पहिया घूम रहा है। पर वो खुद कर्ता होकर भी अकर्ता बने रहते हैं,
अभोक्ता बने रहते हैं। यही उनकी निर्लिप्तता है, उनका अलगाव है। और अगर कोई उनके इस निर्लिप्त दिव्य स्वरूप को न समझ पाए तो 11वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मूढ़ लोग, हाँ, जब वो मनुष्य का रूप लेते हैं तो उनके परम भाव को नहीं जानते और उनका अपमान करते हैं। ये परम भाव क्या चीज है? परम भाव मतलब उनका वो सबसे ऊंचा असली दिव्य स्वरूप, वो जो असल में सभी प्राणियों के महान ईश्वर हैं, भूत महेश्वर। जो लोग सिर्फ उनके बाहरी इंसानी रूप को देखते हैं, वो उनके इस असली, सब जगह फैले हुए, हमेशा रहने वाले और अचिंत्य स्वरूप को पहचान नहीं पाते। यही अज्ञान है जिसके कारण वो उनकी कद्र नहीं करते। वो उस निराकार तत्व को इस साकार रूप के पीछे देख ही नहीं पाते। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हमने गीता के 9वें अध्याय के शुरू के 11 श्लोकों से कुछ खास बातें समझी। एक तो ये कि ये ज्ञान क्यों राजविद्या और राजगुहो है, श्रद्धा क्यों जरूरी है, ईश्वर का वो अद्भुत स्वरूप जो एक साथ सब में है भी और सबसे परे भी है, योगमैश्वरम जी। फिर सृष्टि के चक्र में उनकी भूमिका और क्रम करते हुए भी पूरी तरह निर्लिप्त रहना, और आखिर में उनके असली परम भाव को साधारण मनुष्य रूप में पहचानने की मुश्किल। बिल्कुल। और ये सब बातें हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाती हैं। ईश्वर का ये स्वरूप जो सृष्टि चला भी रहा है और उससे पूरी तरह अलग भी है, उदासीन है, ये हमारे अपने जीवन के लिए क्या सिखाता है? अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों और अनासक्ति के बीच हम संतुलन कैसे बना सकते हैं? कैसे हम अपनी भूमिकाएं निभाते हुए भी उनके नतीजों से अविचलित रह सकते हैं? इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं।